पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर को। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो, तासो पीर न हो। बोलो सच्ची दरबार की जय। माता पिता तथा संतान के प्रति में ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा के द्वारा कह रहे हैं। कहना है कि मानव जीवन का उपयोग समय के अनुसार करें। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये कहा है कि मानव का जो जीवन है वो समय के अनुकूल उसका उपयोग करें तो अच्छा होता है और तुम पाप से बचे रहोगे। जब तक बालापन रहता है, बालापन का अर्थ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो बालापन है, लड़कपन है, बाल्यावस्था है, छोटी उम्र का जीवन है, उस समय को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। बालापन का अर्थ ये है कि अभी तुम्हारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अभी इसमें जो है आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें हर प्रकार की शक्तियाँ जो है बढ़ रही हैं। शरीर में शक्ति अभी पूरी तरह से नहीं है, कद छोटा है, बोली साफ नहीं, तुतली है, अभी अच्छे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। ऐसी अवस्था के जिम्मेदार अभी उसके माँ बाप ही हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है, संतान जो है उसके माता पिता का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि उस पर ध्यान दे जब तक कि वो बाल्यावस्था में है, कम उम्र का है। क्योंकि अभी वो शरीर जो है उसका अच्छी तरह से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, उसमें शक्तियाँ की कमजोरी है, अभी उसकी भाषा बोली भी सही नहीं है, कद उसका अभी छोटा है, भले बुरे की पहचान ज्ञान उसके पास में अभी ठीक से नहीं है। तो माता पिता को चाहिए कि ऐसे अपने संतान पर जब तक वो निबल है, कमज़ोर है, मतलब उसकी बाल्यावस्था है जब तक, तब तक उसके माँ बाप का हक यही बनता है कि उस पर ध्यान दे अपनी संतान पर। और संतान में माँ बाप को चाहिए कि बुद्धि का संचार करे, सत्य का संचार करे, अच्छे मार्ग का संचार करे। मतलब इस प्रकार के जो धन है, ये सारे धन हैं जो कि अभी उसमें है नहीं, समाये नहीं है, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, क्रमशः आ रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जिम्मेदार अभी उनके माँ बाप ही हैं
कि उसमें बुद्धि का संचार होने लगा है तो उसे अच्छी सीख से अवगत कराए। जैसे बच्चे के खान पर ध्यान रखते हैं वैसे ही सत्य मार्ग की सीख दें। जैसे बच्चे को भूखा होता है तो उस पर ध्यान हमेशा माँ का लगा रहता है कि बच्चा भूखा है, वो रो रहा है तो भूखा है। इस प्रकार से जैसे ध्यान दिए रहते हैं इसी प्रकार से बच्चे के आचरण पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए माता पिता को कि वो अच्छे ही मार्ग पर ताकि चले। ये माता पिता का कर्तव्य संतान के प्रति में बनता है। ये नहीं है कि संतान है और मतलब न रखा जाए उससे। मतलब नहीं रखेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसमें अच्छी बुद्धि नहीं, वो फिर दुनिया को देख करके वो अब चलने लगेगा। जो दुनिया का भ्रष्टाचार है उसकी तरफ उसको मन चला जाएगा। तो संतान को भली प्रकार से संभाल करके रखना चाहिए। आगे जब मानव जीवन जब शक्ति बुद्धि ज्ञान आदि को प्राप्त होने लगे तब वो जीवन मात्र शिक्षा का है। और जब बच्चा छोटे से थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान मतलब लाने के लिए, भरने के लिए, जब कि वो माता पिता का साया छोड़कर पाठशाला तक जा रहा हो तो माता पिता का कर्तव्य है इसके लिए उसका उपाय करना चाहिए। ये शिक्षा समय के जीवन का अधिकार है। मतलब उस समय, वो समय शिक्षा का है, उसके अधिकार का है कि उतने समय उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी उसके माता पिता का ही है। अब मानव जीवन बालक शिक्षा के समय शिक्षा ग्रहण करे पर इतना ध्यान जरूर रखे कि शिक्षा समय में अपने माँ बाप की बात को ही मानना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता ने उसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत की है, वो कपड़े खर्च खान पान पे ध्यान देता है, सब कुछ देता है और वो मतलब अच्छे मार्ग की तरफ जाए इसके लिए माता पिता उसके मतलब अभी सेवा में जैसे संलग्न है तो उस संतान का भी कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा पढ़ाई लिखाई अपनी प्राप्त करे, लेकिन माता पिता का जो कहना है वो माने। कदाचित माता पिता के कहे के विपरीत में वो ना जाए, ये संतान का कर्तव्य है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अपने दिमाग का या किसी अन्य के कहे को नहीं मानना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस संतान का कर्तव्य होता है कि वो अपने मन की न करे और किसी की कही और किसी की सुनी न करे। जो भी है शिक्षा ग्रहण करे और अपने माता पिता की बात को न टाले। अपने माँ बाप से कोई भी चोरी, किसी भी प्रकार की वो चोरी न करे। कहने का अर्थ ये है किसी अन्य की कैसी भी सीख है नहीं लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसी संतान को जिसके माता पिता उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं तो उस ऐसी संतान को चाहिए कि कोई कैसी भी सीख दे रहा है तो उसकी एक भी सीख नहीं माननी चाहिए। कोई और दे रहा है सीख तो उसे नहीं माननी चाहिए। यदि सीख सही लगे तो अपने माँ बाप से कहकर समझ लेना आवश्यक है। उसकी सीख उस संतान को नहीं माननी चाहिए। उस सीख को अपने माँ बाप से तो संतान कहे, उसका माँ बाप जो निर्णय ले कि तुम्हें ठीक कहा है या गलत कहा है वो उसका फैसला देंगे। अगर वो सीख तुम्हारे माता पिता को ठीक लगी होगी तो फिर तुम्हें भी ठीक लगनी चाहिए। अगर माता पिता मना करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये सीख सही नहीं है, इसमें क्या कमी है, अगर वो निकालते हैं तो वो किसी की कही सीख को नहीं मानना चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इस प्रकार शिक्षा समय सही से गुजर जाएगा। जो शिक्षा का समय है इस प्रकार से सही रूप से गुजरेगा। इसके आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रौढ़ अवस्था थी। प्रौढ़ मतलब जब बच्चा शिक्षा को पाते पाते जब
शिक्षा की अंतिम घड़ियों तक जाता है तो उसे प्रौढ़ावस्था कही गई है। अब बुद्धि शक्ति के साथ विवेक की जागृति हो रही है। अब उसके अंदर में मतलब जो बुद्धि शक्ति है वो तो चल रही है, काम कर रही है, लेकिन विवेक की जागृति भी होने लगी है। अपने आप से सोच लेना, विचार लेना, सही गलत का फैसला कर लेने की शक्ति उसके अंदर में आ रही है। इस जीवन समय में पहली बात, माँ बाप से कैसी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। मतलब इस समय में जब बुद्धि आ रही हो, विवेक की जागृति हो रही हो, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस संतान को चाहिए कि अपने माता पिता से किसी भी प्रकार की बात की चोरी ना करे, किसी भी प्रकार की बात की चोरी ना करे। असली बात, जो बात की वो चोरी करेगा वही बात पाप बन के उसके अंदर स्थान बना लेगा। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो माँ बाप से चोरी ना करे, हमेशा माँ बाप के अधीन रहना चाहिए। यही सत्य है। माँ बाप, उस संतान को माता पिता के अधीन रहने का मतलब है माता पिता की ही बात को मानना चाहिए। कहीं से किसी ने कुछ भी कोई ज्ञान दिया है, कुछ कहा है, कुछ तो अपने माँ बाप से कह के उसकी सत्यता को जान ले। जो माँ बाप कहे उसे वही करना चाहिए। ये संतान का फर्ज है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसलिए कि बुद्धि जरूर तुम्हारे में है, आई है, विवेक तुम्हारा काम जरूर करने लगा है, लेकिन अभी तुम असहाय हो। असहाय हो। पढ़ाई लिखाई, कपड़े, खाना आदि का खर्च तुम्हारा बड़ी मेहनत कर माँ बाप ही जुटाते हैं। तुम अपने मन का नहीं करोगे, अपने मन का नहीं कर सकते हो। तुम माता पिता के अधीन बन के रहो। तुम्हें कोई कुछ कहता है तो तुम अपने माता पिता से उसे कह के समझ लो। अपने माता पिता से कदाचित चोरी ना करो, इसलिए कि अभी तुम पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, खाना खर्चा जो कुछ भी लगता है तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुम्हें बना रहे हैं, अपने को मेहनत करके तुम्हें बना रहे हैं। इसलिए माँ बाप से कभी एतराज़ नहीं करना चाहिए। जीवन का ये समय आधीनता के बस है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन का जो ये पौर समय है ये आधीनता का है। इसमें माता पिता के अधीन ही रहना चाहिए, कदाचित माता पिता के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं उत्तर उनकी बात का नहीं देना चाहिए। कोई बात है तो उन्हें बता करके समझ लेना चाहिए। जो सही है, जो सही मार्ग वो तुम्हें दे, उसे समझ वही करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य न करे जिससे माँ बाप को कष्ट महसूस होता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस संतान को चाहिए कि कोई ऐसा कर्म ना करे ताकि माता पिता को कष्ट हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो। कोई ऐसी ना बात करे, ना कोई कर्म करे। तुम्हारे माँ बाप का पूरा अधिकार उनके कर्तव्य फर्ज तक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि माता पिता का तुम्हारे पर अधिकार है। कब तक है? जब तक उनका कर्तव्य है, जो उनका फर्ज है। जब तक वो नहीं पूरा हो जाता है तब तक तुम्हारे पे अधिकार माता पिता का है, और तब तक वो संतान अपने माता पिता के अधीन ही रहना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई आदि के बाद माँ बाप का हक है कि वे तुम्हारी शादी करें और उनके जो ख्वाब हैं वे अपने ख्वाब पूरे करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब संतान को शिक्षा की प्राप्ति हो जाए तो माता पिता का फर्ज कर्तव्य बनता है कि वो उसकी शादी संसारिक रीति से, प्रकृति के नियम के अनुकूल उसकी शादी जो है करे, और अपने अपने कर्तव्यों से वो अलग हो जाए। जो कर्तव्य अभी तक निभा रहा था, जो फर्ज अभी तक निभा रहा था संतान के लिए, वो शादी करने के पश्चात माँ बाप का फर्ज खत्म हो जाता है
वो कर्तव्य खत्म हो जाता है। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें जीवन साथी मिल गया है, तुम अब खुद देखो अपने जीवन के विषय में, इतनी आज़ादी अवश्य मिल जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इससे पहले का जीवन जो तुम्हारा, उसके विषय में सोचना तुम्हारा जरा भी अधिकार नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हारा बीता हुआ समय, शादी से पहले का जो बीता हुआ समय, वहाँ पर तुमने कुछ सोचा समझा, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक उसके पहले तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम माता पिता के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप करो। तुम्हारी शादी की बात चली है, तुम्हारी शादी होगी लेकिन हुई नहीं है। माँ बाप को तसल्ली कब मिलेगी? जब शादी हो जाएगी तब तसल्ली मिलेगी, तब तक उनका कर्तव्य है। समझ रहे हो बाबा लोगों? तब तक उनका कर्तव्य है। तो जो जीवन तुम्हारा बीता है, तुम्हारी शादी ब्याह की बात चली है, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम अपने मन की शादी करोगे। तुम चाहो कि नहीं हम वहाँ नहीं शादी करेंगे, वहाँ करेंगे, इसके साथ नहीं उसके साथ करेंगे। ये फर्ज जो शुभ संतान है उसका फर्ज ऐसा है, ये चाहे लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। माता पिता का अधिकार जब तक है, जब तक तुम्हारी शादी, तुम दोनों एक दूसरे के पूर्ण रूप से नहीं हो जाते हो, तब तक उनका अधिकार है। और वो जैसी चाहेंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार तुम्हारी शादी करेंगे। और वो शादी ऐसी संतान को, जो शुभ संतान है, वो स्वीकार कर लेती है। जो संतानें ऐसी शादी नहीं स्वीकार करती है, मनमानी करना चाहती हैं, इसके पहले वो पाप की रचना कर चुके हैं। यही सत्य है। अब माता पिता उनकी शादी करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी मुक्ति मार्ग को कहते हुए संसार से छुटकारा पाने के प्रति को लेकर के जो मानव प्राणी है उसके जीवन के विषय के ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो सत्य कह रहे हैं। मानव जीवन में माँ बाप की सीख का अपना आधार बनाना चाहिए। और जो मानव जीवन है, शादी हो गई, सब कुछ हो गई है, तो भी माता पिता का जो कथन था, जो माता पिता ने सीख दिया है, उसी पर आमादा संतान को रहना चाहिए। जब तक माँ बाप का जीवन है तब तक अपने जीवन हेतु का गुरु मानना चाहिए। माता पिता को गुरु मानना चाहिए जब तक उनका जीवन है। जब तक उन दोनों का, माता का पिता का जीवन है, तो उन्हीं को गुरु मानना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान है, जो तुम्हारे जीवन का पालन पोषण सब कुछ किया है, वो उन्होंने किया है, माता पिता दोनों ने मिलकर के। गुरु जिसको बोलते हैं, जो गुण दिया है तुमको, जो गुणों की दीक्षा दिया है तुमको, तो माता पिता ही गुरु हैं। कहने का अर्थ है इन्हीं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन्हीं दोनों की आज्ञा का पालन अपने अन्य आगे जीवन में करना चाहिए। कितना भी बड़े हो जाओगे, कितना भी ज्ञान में आगर हो जाओगे, ये उन्हीं की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम मंत्री बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, सब माता पिता की ही देन है, उनकी ही सेवा, उनका ही सत्कार है। जो कि तुम कुछ हो, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन के वही गुरु हैं। अपने सारे जीवन को उन्हीं के अधीन रखना चाहिए। कभी भूल कर भी उन्हें ऐसा उत्तर न दें कि उन्हें कष्ट पहुँचे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन दाता हैं, इसलिए तुम्हारे लिए दोनों ही ईश्वर का रूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो माता पिता हैं वो तुम्हारे जीवन को दिया है, वो जीवन के देने वाले हैं। कदाचित कभी भी
ये भूल नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए ईश्वर के समय ईश्वर हैं। अगर ईश्वर के द्वारा संसार में तुम कर्मों को लेके आए हो तो वे तुम्हें जन्म दे करके और तुम्हारी सेवा करके इतना बड़ा करके ज्ञान आदि में पारंगत कर दिया है। तो उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर का ही रूप, द्वितीय ईश्वर का रूप माता पिता को मान लेना चाहिए। माँ बाप के फर्ज के बाद का जीवन तुम्हारे अपने पर निर्भर करेगा, जो पति पत्नी संग का होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कहा है कि माँ बाप के फर्ज के बाद, मतलब माँ बाप का जो फर्ज है वो जब बाद पीछे हो जाता है तब तुम्हारे जीवन अपने पर निर्भर, अपने पर तब तुम निर्भर हो जाओगे, जब पति पत्नी दोनों एक होकर अपना जीवन बिताओगे। ऐसे समय में एक तो माता पिता को और अन्य माता पिता बनाई, माता पिता के अतिरिक्त गुरु किसी को बनाना ही गलत होता है, क्योंकि गुरु बहुत नहीं होते हैं। ज्ञान तो माता पिता ने दिया है। जो ज्ञान माता पिता ने दिया है वो ज्ञान किसी और की संसार में हस्ती नहीं है कि वो दे दे। अगर तुम्हारा थूक पोछा है तो उन्होंने, नाक पोछी है तो उन्होंने, तुम्हारा बलगम जो भी रहा है साफ किया है तो उन्होंने, तुम्हारी लैट्रिन को साफ किया है उन्होंने, जो कुछ किया है अपने हाथ से खिलाया है, अपने हाथ से पिलाया है, सब कुछ तो उन्होंने किया है। और संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार इतना ही सत्य है। और जो ये गुरुवे लोग हैं ये तो खुद ही अपनी लंगोटी धुलवाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, अपने को भगवान मनवाते हैं। ये सब भगवान नहीं हो सकते हैं, ये सब गुरु नहीं हो सकते हैं। ये असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार ऐसा कहा गया है। अब आगे का जीवन जो है माता पिता के बताए हुए मार्ग पर पति पत्नी बन करके और अपने जीवन को आगे बितावें, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।